नीट की एग्जाम की बात करें तो माइटोसिस मेयोसिस में किस फेज़ में डीएनए कंटेंट या क्रोमोसोम कंटेंट कितना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पक्का हमारा सेल में चेक करवा के ही जाता है। क्योंकि 4n कब होगा, 2c कब होगा, 2n कब होगा, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो आज इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल ट्रिक में आपको समझाऊंगी ताकि एक बार भी सुन लो ना इसे तो तुम्हें लाइफ टाइम याद है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले मैं बात करती हूँ माइटोसिस का। ओके, माइटोसिस में मैं ह्यूमन सेल के का डिप्लॉयड सेल अगर लूँ तो 2n 2c, सॉरी 2n 2c तुम्हारा स्टार्टिंग में रहेगा कंटेंट। ओके, अब देखो, अब मेरा ये जीवन फिर एस और G2 आया। जीवन में ये कंटेंट इतना ही रहता है। एस में हम जानते हैं कि मेरा डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड डीएनए डुप्लिकेशन होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ 2n 2c में ये तुम्हारा क्रोमोसोम है और ये तुम्हारा डीएनए कंटेंट है। ओके, तो डीएनए डुप्लिकेशन हो गया, इसका मतलब जो मेरा 2c था अब वो 4c हो गया। और तुम्हें पता है कि एस फेज में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है। ओके, इसका मतलब क्रोमोसोम मेरा 2n ही रहा। ठीक, तो देखो अब एस में मेरा है 2n 4c। एस के बाद आता है तुम्हारा G2 प्रोफेज मेटाफेज, इन तीनों में तुम्हारा यही कंटेंट रहेगा। ओके, अब माइटोसिस के बाद मेरा आता है एनाफेज, उसके बाद आता है टीलोफेज। तो देखो इसमें सबसे मेन यही दोनों है, एनाफेज और टीलोफेज ही तुम्हें दिमाग में रखना है और बाकी तो ऊपर तुम खुद से भी सॉल्व करके निकाल सकती हो। एनाफेज में देखो, मान के चलो ये मेरा एक ऐसे फॉर्मेशन हो गया जब मेरा डीएनए कंटेंट इंक्रीज होता है तो मेरा ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो एनाफेज में क्या होता है, ये ऐसे टूट जाता है। ये था कितना, इसको ओवरऑल हम एक ही कंसिडर करेंगे, एक से बना दो। अब मान के चलो अगर यहाँ मेरा 4 रहता तो 4 का दोगुना हो जाता, मेरा 8 हो जाता। ठीक, अब उसी तरह जैसे मेरा 2n क्रोमोसोम कंटेंट, ये मैं क्रोमोसोम का बात कर रही हूँ, तो ये 2n से कितना हो जाएगा 4n। तो एनाफेज में हमने क्या देखा, एनाफेज में मेरा क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम जो मेरा 2n था वो 4n हो गया है। ठीक, डीएनए कंटेंट तो मेरा 4n ही था। यहाँ तक समझ आ गया, यानी एनाफेज में 4n 4c कंटेंट। अब एना करती हूँ टीलोफेज का। टीलोफेज में देखो क्या होता है कि ये जो मेरा सेल है ऐसे ऐसे इस पोल पे और इतना तुम्हारे आधा आधा बच जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये एक सेल ये एक सेल, यानी टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद तुम्हारा क्या होगा, इस फेज पे तुम्हारा अलग अलग क्रोमोसोम जा चुका है। तो यानी मेरे पास जो भी कंटेंट है ना उसको मुझे दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए कि ये तो अभी तो एक ही सेल है ना, लेकिन टीलोफेज में ये इस टाइप से अलग हो जाते हैं। पहले इस पोल पे जाके वो ऐसे न्यूक्लियस में एक्सचेंज हो जाते हैं, देन वो बाद में साइटोकाइनेस होके ये एक अलग सेल बन गया और ये अलग सेल बन गया। ठीक, तब मुझे दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे पास कंटेंट कितना है, 4n 4c कंटेंट है। इसको मुझे दो सेल में बांटना है, तो मैं कितना बांटूंगी, 2n 2c 2n 2c। तो टीलोफेज में तुम्हारा आ गया 2n 2c और ये बात हम इस सेल का कर रहे हैं। ठीक, अब वो तुमसे दोनों सेल का साथ में पूछेगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये रहा ओवरऑल, तो मैं फिर से बता रही, G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। तो G1 में तुम्हारा 2n 2c था, एस फेज में ये 2n 4c हो गया। फिर G2 फेज में प्रोफेज में मेटाफेज में सेम रहा, एनाफेज में जाके तुम्हारा क्रोमोसोम कंटेंट इंक्रीज हो गया तो 4n 4c हो गया। अब टीलोफेज में क्या हुआ कि इक्वली दो सेल को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये तुम्हारा 2n 2c इच सेल हो गया। ओके, तो हम बात करते हैं म्योसिस का। म्योसिस में भी मैं वैसे एग्जांपल लेती हूँ 2n 2c का। ठीक, अब इसमें भी क्या हुआ, G1 एस फेज G2 फेज प्रोफेज 1 मेटाफेज 1। तो देखो जीवन में तुम्हारा 2n 2c रहा। एस फेज में उसी तरह जैसे माइटोसिस में तुमने पढ़ा था कि 2n 4c हो जाएगा, ये तुम्हारा G2 में प्रोफेज 1 में और मेटाफेज 1 में ही रहेगा। मेन काम मैंने बताया था कि एनाफेज में होता है एंड टीलोफेज में होता है। ठीक, तो एनाफेज में तुम्हारा हो जाएगा कंटेंट 4n 4c। तो ये जो मैंने लिखा है तो सबसे पहले से कट करो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एनाफेज 1 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एनाफेज 1 में क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, यानी ये आपस में ऐसे चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब मेरा 2n कंटेंट 4n में चेंज नहीं होगा, यानी मैं 2n कंटेंट 2n ही रह जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 2n 4c जो था वो एनाफेज 1 में 2n 4c ही रह जाएगा, क्योंकि क्रोमेटिड तो अलग हुए नहीं जो ये 4n में चेंज होता, तो ये पॉसिबल था नहीं, तो 2n 4c ही रह गया। इसके बाद आता है मेरा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में मैंने बताया कि मुझे इस सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। इस सेल इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अब देखो मेरे पास कंटेंट कितना है, 2n 4c। अब इस सेल को n, इस सेल को 2c, इस सेल को भी n और इस सेल को भी 2c हो गया। यहाँ तक तुम्हारा म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आता है तुम्हारा म्योसिस 2।
मियोसिस 2 में वापस तुम्हारा एस फेज, G2 फेज ये सब नहीं आएगा। एस फेज नहीं आने का मतलब है कि डीएनए कंटेंट मेरा 2C रह जाएगा, जो कि 2C इसलिए 4C मत सोचना, क्योंकि 2C देखो जैसे ही टेलोफेज 1 कंप्लीट हुआ तो मेरे पास कंटेंट कितना है, N और 2C है, तो इसलिए मेरे पास डीएनए कंटेंट भी 2C रहेगा और ये रेप्लिकेट या डुप्लीकेट नहीं होगा, 4C ये नहीं बनेगा, क्योंकि एस फेज इसमें आएगा नहीं। इसमें क्या डायरेक्ट देखो तुम्हारा फिर प्रोफेज 2 से मेटाफेज 2, फिर तुम्हारा एनाफेज 2 एंड देन तुम्हारा टेलोफेज 2 आता है। ठीक, तुम्हारा जो कंटेंट है N2C। ठीक, इसमें तुम्हारा एस फेज आया नहीं तो एन तो एन ही रहेगा, 4C तो होगा नहीं। ये सब तो इसका मतलब मेरा यही कंटेंट रहेगा, यानी प्रोफेज में भी यही रहेगा, मेटाफेज में यही रहेगा। अब एनाफेज और टेलोफेज इज द मेन कंसेप्ट जहाँ पे मुझे समझना रहता है। अब देखो एनाफेज 2 में ये जो क्रोमेटिड है ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, जो कि एनाफेज 1 में नहीं हुए थे। एनाफेज 1 में नहीं होने के कारण ही तुम्हारा 2N जो था वो 4C नहीं 4N नहीं बना था। ठीक, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि क्रोमेटिड तुम्हारा डबल हो रहा है, इसका मतलब मेरा यही, जैसे 2N अगर मैं डबल हो रहा है तो 2N 4N में चेंज होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरा क्रोमोसोम कंटेंट ही अभी मेरे पास N है, यानी ये डबल होके 2N बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि एनाफेज में मेरा जो N और 2C कंटेंट था वो मेरा अब 2N 2C कंटेंट बन गया, राइट। अब आते हैं हम फिर टेलोफेज 2 पे। टेलोफेज 2 का भी वही काम, इस सेल में मुझे बांटना है। ठीक, अब मेरे पास एक सेल और ये मेरा एक सेल से बन रहा है। देखो मेरा ये एक सेल है जो कि है 2N 2C, ये 2 बनाएगा। ठीक, तो अब इसमें कंटेंट कितना आएगा, NC NC, ये आ गया तुम्हारा इस सेल का NC NC। अब देखो मैं ओवरऑल क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो तुम्हारा बना 2 बना, जो कि था तुम्हारा N2C N2C। अब ठीक, अब इसमें क्या हुआ तुम्हारा मियोसिस 2 हुआ और इसमें भी तुम्हारा मियोसिस 2 हुआ। इसमें मियोसिस 2 होने के कारण भी इसमें 2 सेल बने। अब इसमें 2 सेल जो बने वो तुम्हारा आया NC NC, फिर इसका भी 2 बना जो क्या है NC NC, यानी अब तुम्हारे पास कम्प्लीटली हेप्लॉइड 4 सेल आ चुके हैं, 4 हेप्लॉइड सेल आ गए हैं। ओके, दैट्स ऑल। तो अब मैं क्विक रिव्यू दे रही हूँ, उसे अच्छे से ध्यान से देखना। देखो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में क्या हुआ, G2 फेज में तुम्हारा 2N 4C स्टक आ जाएगा, क्योंकि S में तुम्हारा डबल हो गया था। ठीक, प्रोफेज में भी यही रह जाएगा, मेटाफेज में भी यही रह जाएगा। एनाफेज में मैंने बताया कि क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, यानी आपस में टूट जाते हैं, इसलिए वो जो मेरा 2N था वो मेरा 4N बन गया और कंटेंट तो मेरा 4C था ही, डीएनए कंटेंट। फिर टेलोफेज में आया तो मुझे इस सेल में बांटना था, एक सेल से मेरा 2 सेल बना, तो उसमें मुझे बांटना था जो भी कंटेंट है, तो ये 2N 2C हो गया, ये भी 2N 2C हो गया, तो ये हो गया। अब आते हैं मियोसिस में, तो मियोसिस में भी मैंने वही एग्जांपल लिया, फिर उसमें मैंने G2 फेज में तुम्हारा आ गया 2N 4C आ गया, क्योंकि S फेज में तुम्हारा डबल हो गया था डीएनए कंटेंट। प्रोफेज में मेटाफेज में भी वही रह गया। अब एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में देखो जैसे पहले मैंने पढ़ा था कि ये क्रोमेटिड था आपस में जो जुड़ा हुआ था आपस में, वो ऐसे टूट गया था, तो यानी क्रोमेटिड नंबर डबल हो गया, इसलिए तुम्हारा 2N स्ट्रक्चर 4N में चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर आपस में टूटते नहीं, ये ऐसे ही रह जाते, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, इसलिए तुम्हारा 2N 4C में चेंज हुआ ही नहीं, 2N ही रह गया, राइट। 2N रह गया। अब यहाँ पे यानी ओवरऑल मेरा एनाफेज के बाद ये कंटेंट आ रहा है। फिर उसके बाद टेलोफेज 1 हुआ, टेलोफेज 1 हुआ तो अब मुझे पता है कि एक सेल से मुझे 2 सेल बनाने हैं, जिसमें इक्वली मुझे सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 2N और 4C है तो मैं N2C। अब यही जो इच सेल है इसमें होगा मियोसिस 2, इसमें भी होगा मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा तो ये भी 2 सेल बनाएंगे, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे 4 सेल बन जाते हैं। इन 4 सेल में कैसे क्या होगा वो बिल्कुल सेम है जैसे तुम्हारा माइटोसिस हुआ। ओके, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे अब मेरे मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद मेरे पास कंटेंट था N2C N2C। ओके, तो ये तुम्हारा प्रोफेज में ही रहेगा, मेटाफेज में भी रहेगा, एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, इसलिए ये 2N 2C हो गया। ठीक, फिर 2N 2C हो गया तो टेलोफेज में तुम जब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगी इन दोनों सेल में तो ये आ जाएगा NC NC। सेम ऐसा ही इस दोनों के केस में भी होगा, तो NC NC हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप इसे 2x पे देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा स्लो बोला होगा, वो हो गया। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार खुद से लिख के ज़रूर ट्राई करना, तब देखना ये आपके माइंड में कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएगी। एंड मैंने कहीं पे N और C बोलने में कहीं मिस्टेक्स की होगी तो रियली सॉरी, आप उसे देख लेना, बोलने वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। एंड रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस टाइप के बहुत सारी वीडियोज़ मैं आगे अपलोड करूँगी, तो फॉर मोर अपडेट आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। रियली थैंक यू।